हेलो दोस्तों, राज टेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि सॉइल मैकेनिक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि एसएससी जेई और यूपीपीसीएल, यूपीपीआरवीएल, ठीक है, ऐसी बहुत सी टेक्निकल जो एग्ज़ाम है, ठीक है, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है, उन सभी के लिए सॉइल मैकेनिक्स से पूछे जाने वाला, ठीक है, लगभग आप लोगों के 8 से 10 क्वेश्चन आप ये एसएससी जेई और यूपीपीसीएल जेई में सॉइल मैकेनिक्स से पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आप लोगों के यहाँ आज स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। ठीक है, आप लोग डेली 40 से 45 क्वेश्चन इस सॉइल मैकेनिक्स से मिलेगा। ठीक है, टोटल आप लोगों के लिए 2100 क्वेश्चन है, 21-2200 क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यह डेली 40 से 50 अगर करेंगे तब भी काफ़ी दिन में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ से, अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, पूछे जाना क्वेश्चन कि ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अत्यधिक नमी की स्थिति में क्षय, ठीक है, ये लिखा है अत्यधिक नमी की स्थिति में क्षय वनस्पति क्षय और रासायनिक रूप से जमा वनस्पति पदार्थ के संचय से बनने वाली मृदा है। ठीक है, तो यहाँ इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि अत्यधिक नमी की स्थिति में, यानी जहाँ कोई ज़्यादा नमी है और वहाँ पर रासायनिक वनस्पति हो, ठीक है, उनके संचय से जो मृदा बनती है, आपको पता ही होगा, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे मृदा कैसी बनती है। तो ठीक है, तो अप्रोजन, ठीक है, एरोजन कारण मृदा बनती है, उथल पुथल कारण, ठीक है, ये चट्टान टूटता है फिर उसका ट्रांसपोर्ट इन सबसे बनती है। तो जो नमी और वनस्पति के कारण जो मिट्टी बनने वाली, वो कौन सी मृदा है? तो यहाँ हम देखते हैं 4 ऑप्शन मेरे पास। वायु मृदा है, यानी ओकेलाइन सॉइल है, फिर एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा है, फिर है मिश्रोड़ मृदा, ठीक है, फिर कुमुलस मृदा, ठीक है, यानी अवशिष्ट संचय मृदा। तो इसकी अत्यधिक नमी और जो वनस्पति कारण बनने वाली मृदा है, ये 4th नंबर की, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये सही है ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि महीन कणों वाली ससंजक मृदा के जल निकास के लिए निम्नलिखित विधि प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कोई महीन सॉइल है, ठीक है, कोई महीन सॉइल है, तो उसके लिए हम लोग कौन सी मृदा का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि अगर महीन कणों वाली कोई ससंजक मृदा है, ठीक है, यानी कोहेसन सॉइल है, तो उसके उसके जल निकासी, यानी उनमें से वाटर को बाहर निकालने के लिए हम कौन सी विधि अपनाते हैं? ठीक हो, तो सबसे जो अच्छा लगभग अपनाते तो दोस्तों सब हैं यहाँ, जो डीच एंड स्लम्प है, सैलो एंड वेल सिस्टम है, डीप वेल सिस्टम है। ठीक है, तो ज़्यादा जो अच्छा आज के डेट में है, जो कि हम लोग को भी प्रयोग करने में आसानी होता है, ठीक है, और जो सेफ्टी ज़्यादा है, वो है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, यानी विद्युत परासरण विधि। ठीक है, आप लोगों के लिए ये ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे है काली, ठीक है, काली कपास मृदा की फुलाव का रूप मुख्य रूप उपस्थिति का कारण है। ठीक है, ये जो काली कपास मिट्टी है, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई हम सॉइल है, उसमें अगर वाटर हम डालते हैं, उसमें पानी को हम मिलाते हैं, तो देखते हैं मिट्टी कुछ टाइम बाद ही वो फूलने लगती है। तो जो काली कपास मिट्टी है, उनमें जो पानी डालने के बाद, पानी एब्जॉर्ब करने के बाद फूलने का जो उसमें प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो किस मिट्टी में है, किस के कारण है? तो यहाँ इलाइट है, कैलियोनाइट है, ठीक है, मोन्टोरोमिलनाइट है, ठीक है, वर्किक्यूलाइट है। ठीक है, तो जो किस किसकी उपस्थिति कारक जो काली कपास सॉइल होती है, उनमें क्या है, फुलाव आता है, तो वो है इसका ऑप्शन सी। ठीक है, मोन्टोमोरिली नाइट। ठीक है, ये ऑप्शन सी है। ठीक है, इसके बाद 4th नंबर पे है कोहेसिव सॉइल आर संसंजक मृदा होती है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है कि संसंजक मृदा क्या है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ये है कम पार्श्व दबाव कारण पश्च भराव के लिए अच्छी मृदा, ठीक है, या अधिक पार्श्व दबाव के कारण पश्च भराव के लिए अच्छी नहीं है,
उच्च कर्तन सामर्थ्य के कारण पश्च भराव के लिए अच्छी। डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हम लोग पता है कि जो कोहेसिव सॉइल होती है, ठीक है, ये पश्च भराव के लिए ठीक नहीं थी, ये ज़्यादातर अग्र भराव के लिए होती है। ठीक है, अधिक इसका क्या है, अधिक पार्श्व दबाव कारण पश्च भराव के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, सी। ऑप्शन इसका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर पे है, एक कोहेसिव सॉइल ऑन ड्राइविंग, सूखने पर संसंचन मृदा होती है। ठीक है, यानी कि अगर कोहेसिव सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, सुखाते हैं। ठीक है, तो कोई भी मृदा होगी उसमें सूखने पे क्या आता है, हमको पता है कि कोई भी सॉइल है उसमें सूखने पे, अगर उसमें पानी मिट्टी गीली थी लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें हम अगर जल निकाल देते हैं यानी सूख जाती है, तो मिट्टी में क्या आता है, सिंकेज। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिंकेज। ठीक है, 6 नंबर पे क्वेश्चन है कि ग्लेशियल सॉइल आर दोज सॉइल विच आर। ठीक है, यानी हिमानी मृदाएं वे मृदाएं हैं जो, ठीक है, यानी हिमानी मृदाएं क्या होती है। ठीक है, जो ग्लेशियर वगैरह पे वायु चलता है, हवा चलता है, वो कौन सी मृदाएं के कारण होता है। ठीक है, हिमानी मृदाएं वे मृदाएं हैं जो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है कि डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द लेक्स, झीलों की तली में निक्षेपित। ठीक है, यानी जो लेक होती है उनकी जो तली होती है क्या उनमें ये बनती है। ठीक है, बी ऑप्शन है समुद्री जल में निपेक्षित होती है सॉयल। ठीक है, जो ये ग्लेशियर सॉयल है। थर्ड है ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, बहते हुए जल द्वारा परिवर्तित होती है। ठीक, ये या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से इनकी जो है हिमानी मृदाएं वे मृदाएं हैं, तो इनमें ऑप्शन डी सही है, यानी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे है, वेन अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट द वेलोसिटी विथ विच ए सॉइल ग्रेन सेटल आउट ऑफ सस्पेंशन डिपेंड अपॉन। ठीक है, जब अन्य कारक नियत रहते हैं तो वे वेग जिसके साथ मृदा के कण निलंबन से बाहर निकलता है निम्न पर निर्भर करता है। ठीक है, जिसे यहाँ पे क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि सॉइल की बात कर रहा है, सॉइल में जो सस्पेंशन होता है, जो निलंबन होता है या जो सेटलमेंट होता है उसकी बात कर रहा है कि जब उस सॉइल में अन्य कारक जो होते हैं, कारक होते हैं वो नियत होते हैं यानी कांस्टेंट होते हैं, तो जो उसकी सस्पेंशन की वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो मृदा के कण के निलंबन के समय जो बाहर आता है वो किस पर निर्भर करता है। ठीक है, कि कण उस साइज ऑफ ग्रेन पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ ग्रेन पे, कि वेट ऑफ ग्रेन पे, कि ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो ये क्या है कि उसके सब पे डिपेंड करता है। अगर जिसकी सस्पेंशन क्या वेट ज़्यादा है वो भी क्या होगा, सस्पेंस से बाहर निकलेगा तुरंत। ठीक है, और भी क्या है, अगर उसकी कण आकृति बड़ा है तो भी होगा। ठीक है, साइज बड़ा है तो भी, तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, 8 नंबर पे है। ठीक है, 8 नंबर पे है कि द सॉइल मॉइस्चर ड्राइवन ऑफ द हीट इज कॉल्ड। ठीक है, ताप द्वारा हटाई गई मृदा नमी कहलाती है। ठीक है, ताप द्वारा हटाई गई मृदा नमी कहलाती है। ठीक है, अगर किसी सॉइल में उसमें क्या है, नमी है, तो अगर उसको हम टेम्परेचर द्वारा हटाते हैं तो वो जो जल हम हटाएंगे उस क्या हीट क्या कहलाएगा। ठीक है, वो आपका कहलाएगा फ्री वाटर कहलाएगा, कि हाइड्रोस्कोपिक वाटर कहलाएगा, कि गुरुत्व वाटर कहलाएगा, क्या कहलाएगा। ठीक है, तो जो नमी के हीट टेम्परेचर का कारण, ठीक है, यानी जो ताप के द्वारा हम मृदा की नमी को हटा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, इसका ऑप्शन बी था। अब देख लेते हैं नाइन्थ का क्या है कि टेलस निम्न द्वारा परिवर्तित मृदा है। ठीक है, जो टेलस सॉइल होती है, टेलस भी एक प्रकार क्या होती है, सॉइल होती है, तो किसके द्वारा स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो हमको पता है कि जितनी भी सॉइल है वो चट्टानों के टूटने से फूटने से बनती है, उनका एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर उनके बाद क्या होता है, फिर कुछ समय बाद भूचाल वगैरह आती है, फिर वो चट्टान मृदा में बनती है, जिसके कारण फिर वो धीरे 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 क्या होती है कि वो सॉइल में परिवर्तित होती है। तो चट्टान टूटने के बाद इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इनमें साइज के आधार पे और प्रॉपर्टीज़ के आधार पे बहुत टाइप की मृदा होती है। तो जो टेलस मृदा है इनका ट्रांसपोर्टेशन किस सिद्धांत पे किसके द्वारा परिवर्तित होता है। ठीक है, यानी किसके द्वारा होता है, तो यह है गुरुत्व यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, ये है आपको लिए। फिर 10th है कि सॉयल आर बेसिकली, ठीक है, मिट्टी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, मृदा मूल रूप से होता है खनिज पदार्थ होता है,
अकार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो हमको आप लोगों को पता ही है कि सॉइल होता क्या है, ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल दोनों ये मटेरियल होता है, ठीक है। तो 11th नंबर पे है कि अरेंज द फॉलोइंग सॉइल विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज ऑर्डर टू रिलाइजेबल फ्रैक्शन रेशियो, यानी कि वास्तविक घर्षण अनुपात के बढ़ते क्रम के संबंध में निम्नलिखित मृदा को व्यवस्थित करें, ठीक है। यानी कि जो उनका घर्षण गुणांक होता है उसी के आधार पे हमको जो ये सॉइल दिया है, ये आपको 3 टाइप का सॉइल दिया है, ठीक है। ठीक है, चार्ट ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 4 नंबर दे देगा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। पहली है लूज ग्रेवल फील यानी भरी हुई ढीली मृदा। सेकंड पे है कि सेकंड पे क्या है, ठीक है, सैंड और ग्रेवल है। थर्ड पे है, ठीक है, क्ले सैंड मिक्सचर एंड सिल्ट है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं यहाँ फोर्थ पे क्या है, क्ले एंड पिट्स, मृतिका और पिट्स है, ठीक है। तो अगर इनके हम क्या है कि एक्चुअल इंक्रीज आर्डर पे रखेंगे फ्रिक्शन के, तो इनका कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन ये है 1 2 3 4, ठीक है, सीरियल वाइज है, या पहले 4 2 3 होगा, बढ़ते हुए क्रम में हमको रखना है। तो ये जो इसका आर्डर था यही सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विथ थ्योरी इन सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, कि सॉइल मैकेनिक्स के सिद्धांत के साथ कौन से वैज्ञानिक जुड़े हैं, ठीक है। ऐसे हमको साइंटिफिक का नाम बताना है कि जो सॉइल मैकेनिक्स के लिए ज़्यादातर और थ्योरेटिकली उनका हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग पता ही होगा कि इसके लिए कौन है, ठीक है, ये लगभग ज़्यादातर सबके लिए यह है कि टरजागी। आप सॉइल मैकेनिक्स से किसी चैप्टर में आप समझेंगे, चाहे वो फुटिंग हो, ठीक है, आप फुटिंग भी देख सकते हैं, कोई भी देखेंगे तो आपको मिलेगा टरजागी का इक्वेशन, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, टरजागी, ठीक है। नेक्स्ट है कि द ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपास मृदा होती है, ठीक है। नहीं, काली कपास मृदा क्या होती है, ठीक है, गीली होने पर अत्यधिक प्रसार होता है, ऑप्शन ये है। ऑप्शन बी है आयतन में परिवर्तन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी है शुष्क होने पर अत्यधिक संकुचन होता है। ऑप्शन डी है आला फेबर, ठीक है। तो काली कपास मृदा क्या है, ठीक है, काली कपास मृदा क्या है कि गीली होने पर उनमें क्या होगा, एक्सपेंशन भी होता है, ठीक है, आयतन परिवर्तन तो होगा ही, ठीक है, और गीली मृदा क्या होती है, उसमें सिंकेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका होगा आला फेबर, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। आप चाहिए तो आप इसके साथ लेते रहिए इसे, ठीक है। अब इसके आगे है कि द बिहेवियर ऑफ क्ले इज गवर्नड बाई, ठीक है, मृदा के व्यवहार निम्न द्वारा संचालित होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन है मैस एनर्जी, दूसरा है सरफेस एनर्जी, ठीक है, थर्ड पे है सरफेस क्यूब मैस एनर्जी, सतह से द्रव्यमान ऊर्जा, फोर्थ है फ्रिक्शन, ठीक है। इनमें सही क्या है, ठीक है, इनमें सही क्या है, ठीक है, इनका क्या है, सतह ऊर्जा, ठीक है, सरफेस एनर्जी के कारण, ठीक है। इसके नेक्स्ट है कि अभियांत्रिक उद्देश्य के लिए मृदा को निम्न के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है, यानी कि इंजीनियरिंग के आधार पे मृदा का क्या डिफिनेशन है, ठीक है। तो आपको सॉइल मैकेनिक्स में फर्स्ट चैप्टर में आप देख सकते हैं कि सॉइल वहाँ पे क्या था, ठीक है, सॉइल थी क्या, ठीक है। तो सॉइल क्या था, जिनमें क्या है कि नेचुरली क्या हो, उसमें खनिज लवण हो, उनमें कण हो, ठीक है, उनमें ससंजक कार्बनिक अकार्बनिक सब प्रकार की मृदा है, ठीक है। तो वही क्या है, सॉइल है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें ऑप्शन बी होगा कि पृथ्वी की सतह पर ढीला और जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, ऐसी कोई सवाल नहीं। ये तो हमको जो भी सवाल बताना है वो इंजीनियरिंग के आधार पर बताना है, ठीक। सवाल तो यह भी होता है जिसपे हम पेड़ पौधे उगाते हैं, ठीक है, सब्जियां ये सब उगाते हैं, तो ऐसी ऐसी बात नहीं है कि आपको यह सब भी सवाल है। हमको यहाँ जो सवाल तो है, लेकिन हमको इंजीनियरिंग पर्पज़ के बताना है। तो इंजीनियरिंग पर्पज़ पे अगर हम देखेंगे तो हम यही देंगे कि ए नेचुरल एग्रीगेट, जिसमें क्या है कि प्रकृति में खनिज कण हो, ठीक है, जैसे ढीले कण हो गए, ठीक है, और कोहेसन एंड ना कोहेसन, जिसमें इन सब जो अगर मिट्टी की हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की,
ओ इंजीनियरिंग के आधार पे सॉइल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस 17 नंबर पे किस मिट्टी की संरचना में कण एक दूसरे के अधिक या कम समांतर की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो यहाँ है कि एक कड़ी मृदा, ठीक है, सिंगल ग्रेन सॉइल, दूसरा है डिस्प्लेस्ड सॉइल यानी फैले हुए सॉइल, ठीक है, और थर्ड है फोकुलेटेंट सॉइल, ठीक है, देखिए ऊड़ी संरचना जिसपे क्या होता है, फोकुलेंट सॉइल क्या होता है जिसमें उसमें ज़्यादातर केमिकल सॉइल है जिसमें प्लस से माइनस ये सब चार्ज होती है, ठीक है, उस पर क्या कहते हैं ये तुरंत क्या है फ्लोकुलेंट बना लेते हैं, ठीक है। और डी पे है कोषमय संरचना, ठीक है, जिसमें कोषमय खाली होता है। जैसे क्या होगा कि हम एक ऐसे रख दिए कोई सॉइल, ठीक है, फिर इनमें जगह थी, फिर जगह थी, अब इनमें जो क्या है यही सब कोषमय है, ठीक है। तो इसी को कह रहा है कि ये हनीकॉम्ब सॉइल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही है इस क्वेश्चन का, जो किस मिट्टी की संरचना में कण एक दूसरे के अधिक या कम समांतर की व्यवस्था करते हैं यानी काफ़ी पास होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ये है फैले हुई मृदा, ठीक है। नेक्स्ट है 18 पे वेटिंग ऑफ कोहेसिव सॉइल, ठीक है, ससंजक मृदा को गीला करने पे उनमें क्या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलती है? लूज परमेबिलिटी यानी पारगम्यता होती है, लूज इलास्टिसिटी प्रत्यास्थक होती है यानी प्रत्यास्थता उसमें ख़त्म हो जाता है। सी पे है डिक्रीज द सीयर स्ट्रेंथ यानी सीयर स्ट्रेंथ में कमी आती है। फोर्थ है ग्रेन सीयर स्ट्रेंथ कर्तन सामर्थ्य मतलब ग्रेन मतलब क्या प्राप्त करता है, ठीक है। तो अगर हम संसर्जक मृदा को हम गीला करेंगे तो उसमें हमको क्या मिलेगी, ठीक है। ये भी क्या है सिंपल है कि उसकी प्रत्यास्थता वो खो देगी, ठीक है। अगर मिट्टी को गीला करते हैं तो उसमें परमेबिलिटी तो आएगी ही, फिक्स है, ठीक है, उसमें परमेबिलिटी आएगी ही, ओके। और क्या है कि कर्तन सामर्थ्य कम होगा, ये भी हमको मिलेगा, ठीक है। और कर्तन सामर्थ्य प्राप्त करता है, सीयर गेन करेगा। तो संश्लेषण मृदा को गीला करने पे क्या होती है, उसकी क्या है जो इलास्टिक लिमिट होता है यानी प्रत्यास्थता होता है वो खो देती है, ठीक है। क्योंकि जब मिट्टी गीली हो जाएगी फिर वो अपने पूरे प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 18 क्वेश्चन क्या सही होगा? इलास्टिक लूज इलास्टिसिटी, ठीक है। 19 पे देखते हैं क्या है कि मृदा के संसंजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। अब हमको बताना है कि विच कैन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोहेसन सॉइल, ठीक है। देखिए एक कोहेसन सॉइल है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, उनमें से क्या ऐसी कौन सी कथन है जो सत्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ये है कोहेसिव ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन कोहेसन ऑफ क्ले सॉइल, ठीक है। मृतिका में मृदा की तुलना में रेत का संसंजन अधिक होता है, यह बात सही है कि नहीं फॉर ए कोहेसिव सॉइल के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी है कि अच्छी तरह से सहनित की गई मृतिका का संसंजन अधिक होता है। सी है जैसे जैसे आर्द्रता में वृद्धि होती है, ठीक है, जिसे उसके मॉइस्चर कंटेंट में अगर हम वृद्धि करते हैं तो उसका संसंजन अधिक होता है, ठीक है। तो उसमें संसंजन अधिक होता है, तो यहाँ लिखा संसंजन में कमी होती है, ठीक है। डी है डी है संसंजन लगाए जाने वाले बाहरी भारों से मुक्त होता है, ठीक है। तो कोहेसन के लिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है, जो सत्य बातें नहीं है वो यही है कि कोहेसन ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन कोहेसन ऑफ क्ले सॉइल, मृतिका में मृदा की तुलना में रेत का संसंजन अधिक होता है, ठीक है। ये है कोहेसिव सॉइल के लिए, ठीक है, कि जो रेत जैसी मृदा का उसमें क्या होगा संसंजन अधिक होगा, उसकी परमेबिलिटी भी अधिक होगी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ये सही होगा, ठीक है। सॉइल इज मेनली प्रोडक्ट बाई, ठीक है, 20 है सॉइल इज मेनली प्रोडक्ट बाई, ठीक है। तो मृदा मुख्यतः निम्न द्वारा बनती है, आपको पता होगा मृदा किससे बनती है, ठीक है। तो पहले बता दी जो सॉइल बनता है ये चट्टानों के टूटने फूटने से उनके ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है, फिर अपव्यूहल आते ही चट्टानों का उलट पुलट होता है जिसके कारण सॉइल बनती है, ठीक है। इसकी थ्योरी भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें वहाँ पे पूरा आपको ये डिटेल समझा गया है कि सॉइल कैसे बनती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ए ही सही होगा, ठीक है।
कि चट्टानों के अपक्षय से। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप आज के लिए सिर्फ 20 ही क्वेश्चन था। आज फर्स्ट पार्ट था सॉइल मैकेनिक्स MCQ का। ठीक है, तो ऐसे ही डेली आपका कुछ न कुछ क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स का ऐसे चैप्टर वाइज कराया जाएगा। ठीक है, जो कि आपको यूपी PCL JEE SSC JEE सबके लिए अनिवार्य है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम देंगे, SSC गेट AE JEE का किसी भी देंगे, ठीक है, आप UK SSSC, ठीक है, DSSS देंगे, किसी में देंगे, ये सॉइल मैकेनिक्स आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।